तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विमानतल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो हमारा त्वचा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वैक्या। पिंगली वैक्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। शिरोमणि की उपाधि किसे मिली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य को भारत का अंग चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2004 को। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की गति कितनी है? पृथ्वी की गति कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, लगभग 1600 किलोमीटर घंटा, यानी 1600 किलोमीटर घंटा। इसी प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला उपग्रह किस देश की सहायता से बनाया गया था? भारत का पहला उपग्रह किस देश की सहायता से बनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा रूस देश की सहायता से बनाया गया था। ठीक है।
चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सेव टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? सेव टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य की पहचान 7 बहनों का दरार कहलाता है? किस राज्य की पहचान 7 बहनों का दरार कहलाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे लंबी दीवार कहाँ है? सबसे लंबी दीवार कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्रत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मिस्रत में। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी एडिस ने, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैनबरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कैनबरा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से आगरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युद्धपोत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा युद्धपोत। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसने रामायण की रचना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना गया है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा हॉकी है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है माय गर्ल फिल्म के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री कौन थी? माय गर्ल फिल्म के लिए जानी
जाने वाली अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया बच्चन। जया बच्चन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। यानी मानव शरीर में जो हमारा रक्त शुद्ध होता है वह गुर्दा के द्वारा शुद्ध होती है। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। यानी जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों वो हमारा चेन्नई में है। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं 40 प्रश्न लेकर आया था जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।